नमस्कार, मैं अंजलि तोमर। HBN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलीगढ़ में कावड़ लेने आई महिला के साथ गैंगरेप, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। तैनाती व निगरानी की टेंशन के बीच 7 BIO हाजिर, लेकिन नहीं मिला कार्यभार। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव पर कांग्रेसियों ने किया मंथन, 40 आवेदन आए। कश्मीर के युवक ने अलीगढ़ की खैर में की आत्महत्या। सफर में रेल यात्रियों को अब मोबाइल नेटवर्क नहीं करेगा परेशान, मिलेगी कनेक्टिविटी। रीवा शहर के बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा नहर में डूबा एक युवक, मौके पर पहुंचकर पुलिस कर रही है जांच। बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपहरा नहर में नहाने पहुंचे 2 युवकों में से एक के डूबने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि शारदापुरम निवासी दोनों युवक सिलपहरा नहर में नहाने पहुंचे थे, जिसमें से जब एक युवक नजर नहीं आया तो आसपास के लोगों से पूछा। जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस नहर में युवक की तलाश कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवक नहाने के लिए पानी में उतरा और गहरे पानी में चला गया होगा। हालांकि पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पूरी जानकारी दे पाएगी। डूबने वाला युवक विकास चौरसिया, पिता शंकर चौरसिया, निवासी शारदापुरम बताया जा रहा है। क्या है, अब ये 11 बजे के आसपास ही घटना बता रहे हैं लोग कि 2 लड़के, एक विकास चौरसिया और एक शंकर सौंधिया नाम के 2 लड़के हैं। ये दोनों जो है अपने सिलपरा नहर पड़ती है बिछिया थाना अंतर्गत, उसमें नहाने के मकसद से आए हुए थे। और एक लड़का जो है वो अपनी बाइक को धोकर जो है वहीं नहा रहा था और दूसरे लड़के को उसने चिप्स हेतु लाने के लिए भेज दिया। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की कुरान को लेकर दी गई याचिका पर बवाल। मुस्लिम समाज के धर्म ग्रंथ कुरान से 26 आयतें हटाने के लिए रिजवी ने याचिका दायर की है। मुस्लिम समाज के धर्म ग्रंथ कुरान पाक की 26 आयतों पर सवाल खड़े करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दायर की गई है। वसीम रिजवी की इस हरकत से मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। मुस्लिम समाज का मानना है कि यह सीधे सीधे धार्मिक ग्रंथ कुरान पाक का अपमान किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि रिजवी द्वारा ऐसा बयान देकर पूरे देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है, जो कि संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम समाज द्वारा मांग की गई है कि वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के विरुद्ध FIR पंजीकृत करके गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ, एक अभी सूचना आई है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जो है वसीम रिजवी कोई व्यक्ति है मुस्लिम समाज का, जिसने जो सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक ग्रंथ कुरान के उसमें जो है कोई टिप्पणी की है, तो उसके संदर्भ में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है और उसको जो है वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में दी जाएगी और उसे लेकर जो है उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित कर देंगे। हाँ बोलो। ये उत्तर प्रदेश सरकार में वसीम रिजवी नाम के पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जिन्होंने आसमानी किताब और मुसलमानों की धार्मिक ग्रंथ कुरान पे इल्ज़ाम लगाया है कि इसमें 26 ऐसी आयतें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। इन्हें कुरान पाक से अलग किया जाए। और 3 सहाबाओं का उन्होंने नाम लिया है कि इन सहाबाओं ने अपने से आयतें लिखकर कुरान में शामिल की और उसमें ताकत से इस्लाम का तबलीग किया और इस्लाम को बढ़ावा दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, कभी हमारे टोपी के खिलाफ, कभी हमारे लिबास के खिलाफ, कभी हमारी औरतों के खिलाफ, ये हमेशा इसे विवादित बयान देते रहे हैं, जिससे हमारे समाज में रोष व्याप्त है और एक जो हमारा समाज में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने बिछिया थाना में थाना प्रभारी को FIR का ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि ऐसे तथाकथित व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, जो देश का, किसी समाज का, मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करे,
उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पे रोक लगे, क्योंकि ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तारतम्य में हम लोग ऐसे ये मरदूद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे आए थे। धन्यवाद। मोहम्मद मखदूम खान, शहर कार्यकारी अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आरोपी डॉक्टर बंसल लाल दिवाकर को मेडिकल रिपोर्ट पक्ष में बनाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप का दोषी पाते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 के जुर्माने से दंडित किया गया है। कार्यालय लोकायुक्त संभाग रीवा के अपराध क्रम संख्या 258/16 एवं विशेष प्रकरण क्रमांक 1/17 के आरोपी डॉक्टर बंसल लाल दीपांकर पिता KL दीपांकर उम्र 55 वर्ष, पद स्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ढेड़ा मऊगंज, स्थायी पता निवासी ग्राम पचामा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा को मेडिकल रिपोर्ट पक्ष में बनाने के लिए रिश्वत लेने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय गिरीश दीक्षित विशेष न्यायाधीश रीवा ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत रिश्वत मांगने के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के जुर्माने तथा रिश्वत लेने के लिए धारा 13(2) के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जी, आज लोकायुक्त के विशेष न्यायालय द्वारा डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2 अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं हुई हैं। मामला इसमें ये था कि डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर घटना के समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में डॉक्टर के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 30/7/2016 को एक बाबूलाल यादव जी थे, ग्राम तेलिया थाना हनुमाना के निवासी थे। इनके पड़ोसियों के साथ मारपीट हुई। आपस में दोनों व्यक्ति मारपीट शायद किए और घटना की रिपोर्ट थाना हनुमाना में बाबूलाल यादव के द्वारा भी की गई और जो विरोधी पक्षकार थे उनके द्वारा भी की गई। पुलिस ने दोनों का मामला रिपोर्ट लिखने के बाद MLC के लिए डॉक्टरी रिपोर्ट के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना रेफर कर दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में बाबूलाल यादव डॉक्टर दीपांकर से मिले तो डॉक्टर दीपांकर ने ये कहा कि हम आपकी एक्सरे रिपोर्ट और MLC रिपोर्ट आपके पक्ष में बना देंगे और जो आपके विरोधी हैं उनकी रिपोर्ट, उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट हम कमज़ोर कर देंगे। और इसके एवज में उन्होंने 5000 रुपये की मांग की। बाबूलाल यादव जी ने 5000 की राशि में 3500 रुपये की राशि उन्हें पहले दे दी और इसके पश्चात जब वो अपनी रिपोर्ट मांगने गए तो बचे हुए 1500 रुपये की डिमांड डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर ने फिर से की। क्योंकि बाबूलाल यादव पैसा देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने घटना की रिपोर्ट लोकायुक्त सामग्रीवा में किया। रिपोर्ट के पश्चात लोकायुक्त ने मामले की जो है तो छानबीन की और जब सत्यता का पता चला कि हाँ वास्तव में उससे पैसे की मांग की जा रही है गलत तरीके से, तो टीम बना करके उन्होंने कार्रवाई की और दिनांक 9/8/2016 को डॉक्टर दीपांकर लोकायुक्त के हाथे रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मामले में अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात मामले को विशेष न्यायालय लोकायुक्त में प्रस्तुत किया गया, जहां पर मामले में हमारे अभियोजन अधिकारी श्री सचिन द्विवेदी जी ने काफ़ी प्रभावी पैरवी की और आज जाकर के 2 अलग अलग धाराओं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर को सजा हुई। धारा 7 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया उन्हें एवं धारा 13(2) रिश्वत लेने के अपराध में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। पर आरोपी को जेल भेज दिया? जी हाँ, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये डॉक्टर कहाँ पदस्थ थे? जी, इस समय तो अभी ढेरा में वो पदस्थ थे, लेकिन घटना के समय जब यहाँ की घटना है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में पदस्थ थे। ये जो कारावास 3 साल का और 4 साल का दिएगा तो ये एक साथ चलेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग चलेगा। यानी टोटल 7 वर्ष का रहेगा? जी नहीं, टोटल 7 वर्ष का नहीं चलेगा, दोनों सजाएं एक साथ ही चलती हैं। नाम और पद बता दें। जी, मैं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार। अवैध शराब माफिया राजेंद्र सक्सेना की थाना भेंट। रामपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही।
अभियुक्त राजेंद्र सक्सेना उर्फ राजू सक्सेना पुत्र स्व राम बहादुर निवासी धमौरा थाना शहजाद नगर रामपुर के विरुद्ध थाना शहजाद नगर रामपुर पर धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। राजेंद्र सक्सेना द्वारा अवैध शराब जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहकर अवैध रूप से लाखों की संपत्ति अर्जित की गई है, जो कि अभियुक्त राजेंद्र सक्सेना ने अपने व अपनी पत्नी सुमन सक्सेना के नाम कर रखी थी। जिला मजिस्ट्रेट रामपुर के आदेश के बाद सरकार बनाम राजेंद्र सक्सेना को धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के आदेश के अंतर्गत अभियुक्त राजेंद्र सक्सेना द्वारा अवैध रूप से प्राप्त लाखों रुपए की निम्न चल व अचल संपत्ति को 14 मार्च को पुलिस द्वारा जब्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय की पार्किंग का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने 15 मार्च को कलेक्टर कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा बताया गया है कि देखा जाता है कि पार्किंग व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए लोग अपने वाहनों को इधर उधर खड़ा कर देते हैं, जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बाधित होता है। इसको ध्यान में रखते हुए कार्यालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और जिससे कि मोटर एवं अन्य वाहनों को सही तरीके से खड़ा कर सकें। वहीं वाहनों की सुरक्षा में कर्मचारियों की पूरी जिम्मेदारी रहेगी और पूरे पार्किंग स्थल को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा। पार्किंग को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए हैं? हम लोग कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट की सराउंडिंग्स में लोगों की सुविधा को है ना बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ है ना पार्किंग भी है, लोगों को है ना व्यवस्थित पार्किंग मिले और लोगों का अपना गाड़ी की सुरक्षा है, उसके लिए भी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और पार्किंग वाला को भी बोला है, मतलब सुरक्षा की 100% जिम्मेदारी उनकी है। सो इसको लेकर है ना हम लोगों ने पूरी सराउंडिंग्स को पार्किंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए उचित कदम क्या क्या उठाना चाहिए वो सारे उठा रहा है। बहुत सारे लोग नो पार्किंग जोन में भी ना गाड़ी खड़ा कर रहा है, वो गलत है। उसके कारण अव्यवस्था है ना फैलती है, फिर पार्किंग और नो पार्किंग एरिया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए लोगों को भी है ना पहले समझाइश दिया जाएगा, बोर्ड्स लगाया जाएगा नो पार्किंग जोन का। पार्किंग जोन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके उनको बताएंगे पार्किंग एरिया में ही अपना वाहन खड़ा करें। जब पार्किंग एरिया में अपना वाहन खड़े करेगा तो वाहन की सुरक्षा को जिम्मेदारी भी है ना पार्किंग वाला को। फिलहाल बस इतना ही और ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HBN न्यूज। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हां, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहां पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हां, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है। बढ़ती महंगाई में बिजली का बिल आसमान छू रहा है। बिजली के बढ़ते बिल से बचने के लिए अपनाइए UTL सोलर। भारत का नंबर 1 ब्रांड श्री प्रदीप कुमार द्वारा UTL सोलर, पता सूर्य इंटरप्राइजेज, बाऊजी मार्केट, इन फ्रंट ऑफ विष्णु धाम कॉलोनी गेट, अलीगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7599218722 8212044859। भारतीय डांस स्टूडियो, जहां आप सीख सकते हैं बॉलीवुड, हिप हॉप डांस, क्लासिकल डांस, फ्री स्टाइल, कंटेम्पररी, वैली डांस। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री। कोरियोग्राफर भारती कोहली, पता 448 खान बिजली घर नंबर 3 के पीछे, खुर्जा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9927914635।
7037792232। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और यूपी बोर्ड की हर तरह की बुक राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर अचलताल अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351। PRG हॉस्टल स्कूल विद एकेडमी, जहां आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। एक ऐसी हॉस्टल स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर क्लास के साथ साथ स्कूल कक्षाएं एवं नवोदय विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, AMU, BHU प्रवेश परीक्षाओं, कंपटीशन की भी तैयारी भी कराते आ रहे हैं। पता नहर की पटरी, ज्वालखेड़ा रोड, वलीपुरा, बुलंदशहर। फोन नंबर 9368888182 और 7500434711। नरेश इलेक्ट्रिकल अतरौली की नंबर 1 दुकान, जहां सभी प्रकार की कंपनियों के बिजली के सामान उचित रेटों पर मिलते हैं। पता उत्सव विहार के पास, अलीगढ़ रोड, अतरौली। संपर्क करने के लिए कॉल करें 8077697057 8273150313 पर। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। होटल मन्नू महाराज एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा, जैसे गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418 7055551418। RK एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की नंबर 1 कोचिंग क्लासेस, जो हजारों बच्चों को अब तक प्लेसमेंट करा चुकी है। यहाँ UPSI, यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे, बैंक, TET, SSC, CGL, GD, MTS और कई अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं। यही नहीं, अब आ रहे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की स्टेनोग्राफर फैकल्टी के साथ डायरेक्टर राज ठाकुर द्वारा दी कौटिल्य कंपटीशन क्लासेज।
पता मीरा कॉम्प्लेक्स, एटा चुंगी, GT रोड, अलीगढ़। संपर्क करने के लिए डायल करें 8535022214 6397847915।